वरना वहाँ पर तो पिकअप नहीं ले पाती है, जहाँ की डीजल गाड़ियाँ आराम से निकल जाती है। इसका एक बार गियर का वो फट गया था, जो लेदर नहीं होता है, अच्छा, वो उसने 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। मॉडिफिकेशन मैंने आपको गाड़ी की दिखा दी। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड नमित। कैसे हैं आप सब? आई होप मज़े में होंगे। तो आज हम आपको देने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू हमारी बलेनो का। ठीक है, पहले आस पड़ोस का नज़ारा देखो आप, कितने आस पड़ोस में कितनी बढ़िया जगह खड़े हैं हम लोग। देख सकते हो, शांति, सुबह पहाड़ों का इलाका बेस्ट होता है भाई। तो ये है हमारी बलेनो। एक बार मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाता हूँ। इसके एक बार आप एलॉयज देखो, इसमें मॉडिफिकेशन देखो, आपको कितने नेक्स्ट लेवल का हो रखा है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से गाड़ी लगती है, और थोड़ा पूरा एक वॉक अराउंड ले लो पहले, फिर इसका एक आपको 60,000 किलोमीटर्स का ओनरशिप रिव्यू हम लोग देने वाले हैं। और भाई तुम दीवाने होने वाले हो अगर इसके बाद बलेनो का प्लान करने वाले हो, बिकॉज जो ओनर है वो उसको हर जगह ले जा चुके हैं। ऑलमोस्ट पहाड़ों में, ऑलमोस्ट शहरों में सबसे ज़्यादा रनिंग है, डे टू डे रनिंग, और हर जो बेसिक सवाल आपको पता होने चाहिए किसी भी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको इस वाली वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए, आस पड़ोस के नज़ारों को ध्यान में रखते हुए फटाफट आपको मिलवाते हैं हमारे ओनर से, और ओनर आपको बताएंगे क्या हाल है। तो ये है हमारे आयुष भाई। आयुष भाई क्या हाल है? बस बढ़िया है। आप ये है हमारे बलेनो के प्राउड ओनर। और मॉडिफिकेशन आप देखो, हम तो दीवाने हैं। इसके बाद मेरा पंच लेने का प्लान कैंसिल हो गया था, मैं ये भी बता दूं। ठीक है, और ये हमें बताएंगे इसका कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू कि भाई गाड़ी का पूरा जो डे टू डे रनिंग है ना, जो एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि मैं बलेनो में पैसा लगाऊं ना लगाऊं। बिकॉज देखो, बलेनो एक ऐसी गाड़ियों में से है कि आयुष भाई, जो चाहे कितनी गाड़ी आ जाए, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज ये थोड़ी लुक हैचबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो इसकी रोड विजिबिलिटी है स्पेशली गाड़ी की, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा फैमिली फिट कार है। और मेरी भी पहली प्रेफरेंस बलेनो ही थी। इस जस्ट कि मेरा बजट वहां तक नहीं जा रहा था, तो मुझे वहां पे लेना पड़ा ऑप्शन। अब आयुष भाई आप बताओ, सबसे पहले गाड़ी ली कितने की आपने? ये गाड़ी ना एक्चुअल में मेरा प्लान नहीं था लेने का। अच्छा। उस टाइम पे मेरे को बलेनो बिल्कुल नहीं पसंद थी। जैसे मतलब जो भी कोई भी होगा ना कि कार चलाने वाला, नहीं सही बात तो है। होगा ही कि मैं कोई बढ़िया गाड़ी लूं जो भागती हो। जैसे उस टाइम पे पोलो थी। हाँ जी, हाँ जी, पोलो थी उस टाइम पे। हाँ, पोलो तो यार मतलब जवान दिलों की धड़कन है वो गाड़ी, में ये बोल सकता हूँ। ये देख लो, ये है बिल्ड क्वालिटी। हाथ रखते बम्पर बाहर आ गया। ये भाई ऐसी मजाक कर रहे हैं, ये एक्चुअली कहीं लग गई होगी तब का सीन है, वरना इस गाड़ी को आज तक मैं पहली बार ही चोट देख रहा हूँ। अच्छा, फिर आप पोलो लेने वाले थे? लेकिन कोई भी, जैसा हमारे देश में होता है कि घर वाले कभी भी पोलो के लिए नहीं मानते हैं। हाँ, कोई भी हो। बिल्कुल। और फिर मेरा तो ऑप्शन ये था कि मैं जाऊँ स्विफ्ट में। स्विफ्ट वही बच रही थी। स्विफ्ट तो भाई मतलब मॉडिफिकेशन के लिए अगर किसी को लेनी है तो स्विफ्ट का कोई जवाब नहीं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर क्या कहते हैं, फिर पापा गए थे। अच्छा। पापा को किसी जान पहचान वालों को मिली है, आर्मी वाले ही थे वो। अच्छा। तो उनने कैंटीन से ली थी, तो उनको थोड़ी ऐसे पैसे वैसे की जरूरत थी घर वर बनाने के लिए। अच्छा। तो लोन लेने से अच्छा उन्होंने सोचा कि गाड़ी 2 साल से खड़ी है उनके पास, क्योंकि वो सीख ही नहीं पाए कभी चलाना। सबसे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये सबसे बेस्ट चीज है अगर आपको कोई जेन्युइन और ओनर से गाड़ी मिल जाए ना, इंस्टेड के आपके डीलर से लो। पड़ोसी थे वो हमारे। अच्छा। तो ये चली थी 3,500 किलोमीटर, ऑलमोस्ट न्यू मात्र। लेकिन ये था कि इसको 2 साल हो गए थे खड़े खड़े। अच्छा। बाकी इसमें गाड़ी तब तक कुछ नहीं होती जब तक चले ना। जब तक चले ना, करेक्ट। बाकी फिर वो पापा ने कहा कि ऐसे ऐसे है, तो हमने ले ली। अच्छा। मेरे बिल्कुल पसंद नहीं आई मैंने शुरू में। तो उस टाइम पे मेरे को था कि मेरे कॉलेज शुरू हो रहे थे चंडीगढ़ में। अच्छा। अब मेरे को जाना तो था, पैदल तो जाता नहीं। अब कुछ लिए इसी को लेके जाए। नहीं सही बात है। बेस मॉडल, बेस तो नहीं था, डेल्टा था, बेस से एक ऊपर वाला। उसमें रिम थे, लाइटें भी हेलोजन वाली थी। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है ना, स्विफ्ट नहीं आ पाई, पेट्रोल गाड़ी। नहीं यार, एलॉयज तो नो डाउट तुमने बहुत प्यारे लगा रखे हैं, और ये गाड़ी पे सूट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। टायर डायमेंशन कितना है आपका? ये 15 इंची है। R15 में है। अच्छा, नहीं यार रौनक दे रहे हैं भाई गाड़ी को बहुत ज्यादा। चलो विद दैट नोट, फटाफट आपसे कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे, और मैं चाहूंगा आप बिल्कुल जनरल जवाब देना ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा ये चीजें आपने फेस करी, प्रोज भी कॉन्स भी, ताकि कोई इसको देखने के बाद बलेनो लेना सेकंड हैंड या नई हैंड, तो उसको बस क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये चीजें थी भाई जो मुझे जाननी थी, और ये चीजें मैं वेट कर रहा था कि कोई मुझे समझा दे। तो भाई आपसे सबसे पहला सवाल ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से कि गाड़ी, क्योंकि मारुति सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी के लिए तुम्हें पता ही है कितनी बदनाम है, तो भाई क्योंकि नज़ारे आस पड़ोस में ही है, ये बताओ कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहोगे अगर कोई बलेनो परचेस करना चाहता है? और बिल्कुल ऑथेंटिक बताना, अपना एक्सपीरियंस है, अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट हाल फिलहाल में हुआ है, भगवान ना करे, और क्या कहते हैं, या कुछ ऐसा आप बताना चाहो जो जनरली लोग सुनने को वेट कर रहे हो। देखो बलेनो, अगर तुम्हें बिल्ड क्वालिटी चाहिए कभी मत लेना, क्योंकि कभी तुम 60 की स्पीड में भी चल रहे हो और हवा आई ना, हाँ। तो भी पिचक जाएगी। ये ऐसी गाड़ी है। ये देख लो, ये
ये बिल्ड क्वालिटी, अब ये इंडियन लोग क्या है, इनको कुछ नहीं बिल्ड चाहिए ही नहीं, इनको चाहिए माइलेज। हाँ। गाड़ी जाए 5 बंदे आराम से बैठे, हाँ कि पूरा परिवार है, 5 जनों की गाड़ी है, इसमें 6-7 बंदे आराम से बैठ पाए और माइलेज के साथ कहीं भी जा पाए। तो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी सबको ही पता है, वो तो हाँ कह रहे हो तो फिर भी है। बिक रही है, सबसे ज्यादा बिकने वाली है। हाँ एक टाइम पे बलेनो की सेल सोचते नहीं बहुत है हाई यहाँ थी लोग यार। build quality की। आज भी क्यों वैगनार हो गई, बलेनो हो गई, ये तो मारुति की टॉप सेलिंग कार्स में से एक है अब भी। ये तो आपने सही कहा। खैर सेकंड, जितना मैं बलेनो को समझ पाया हूँ और जितना मेरे को लग रहा है कि छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं ये चीज, तो क्या कहते हैं, अगर कोई इंसान इसके मॉडिफिकेशन पे खर्चा करे, जैसे कि बम्पर लगा दे, पीछे से एक गार्ड लगा दे, फर्क तो पड़ता होगा सेफ्टी में। बम्पर गार्ड देखो ये ना कहीं लगी नहीं है, ये बिना लगे भी जो झाड़ियों के स्क्रैच होते हैं वो हैं, ये वो हैं। लगती तो बम्पर अच्छा इंजर हो ये जाता। ओके, वो जो नॉर्मल चलने में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी एक ये हुआ था, मैं इसको ले गया था ले, तो वाटर अच्छा। क्रॉसिंग में ना इसकी वो अब इतनी ऊंची तो है नहीं है, हाँ मेरे ग्राउंड पत्थर क्लियरेंस पे तो। बजी थी, तब जाके ये टूटी है। बाकी ये जितने भी हैं ये सब झाड़ियों के स्क्रैच है जो लगे हुए हैं। अच्छा बम्पर ओके, कितना बदलवा लो लग ही जाने वाला। लग ही जाना है वापसी। ठीक है, तो गाइज आपके सामने है सब कुछ। देखो बिल्ड क्वालिटी के मामले मारुति वैसे भी थोड़ा सा पीछे ही रहता है। अभी भी बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ब्रेजा है जो सबसे ऊपर है, बाकी तो भाई बलेनो बिक रही है लुक्स के लिए। बट हाँ ये ओनर के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, तो आयुष भाई अब दूसरा सवाल जो कि लॉन्डो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गाड़ी की पावर कितनी है। अब आपको इसको भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू में बताना है। सबसे पहला शहरों में कि भाई अगर सिटी के यूज से कोई गाड़ी लेना चाह रहा है और पावर परफॉर्मेंस उसका क्राइटेरिया, तो ये गाड़ी सही है कि नहीं। और दूसरा पहाड़ों का, तो आप हाल फिलहाल का अपना ले का एक्सपीरियंस हमें बता सकते हैं। अब देखो बाकी गाड़ियों के हिसाब से इसमें एक एडवांटेज है कि ये 4 सिलेंडर है। हाँ इस रेंज में जो आती हैं बाकी जितनी भी हैं सब 3 सिलेंडर आती हैं मोस्ट ऑफ द गाड़ियां, लेकिन ये 4 सिलेंडर है। बाकी बात रही पेट्रोल की, तो 60 तक आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पैर रखते जाएगी जहां मर्जी। लेकिन जहां बात आई हाईवे की, जहां तुम्हें ट्रक से ओवरटेक करना है और मतलब कि आगे निकालनी है उनसे गाड़ी, हाँ तो हाईवे में नॉर्मली 70-80 चलता ही है कोई भी, कॉमन है। इसमें इसको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल काम है कि तुम बगल में चलोगे उसके आराम से बात करते हुए तब आगे निकल पाएगी, वरना वहां पर तो पिकअप नहीं ले पाती है, जहाँ की डीजल गाड़ियां आराम से निकल जाती हैं। हाँ, देखो वो है। एक बात और है, अभी जब मैं इसको ले गया था, अच्छा तो ये पहाड़ों वाला एक्सपीरियंस है। हाँ ये पहाड़ों वाला है। अच्छा इसको ले गया था तो वहाँ पे थी बॉर्डर क्रॉसिंग पूरी खड़ी चढ़ाई पे, वहाँ पे एक करके गाड़ियां आ रही थी, एक स्विफ्ट डिजायर थी, अच्छा। वो आधे रास्ते गई और पीछे को आने लग गई। अच्छा वो रोक दी, लोगों ने 3 लोगों ने धक्का मार के निकाली और मेरे इसमें बैठे थे 5 बंदे। मैं था कि अब ये नहीं होगी, मैंने सबसे कह दिया कि जहाँ ये रुके उतर जाना और धक्का लगा देना है। हाँ। और ये एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने झटका मारा कुछ मारा, आराम से चढ़ गई। ये चीज इसका फायदा देखो है। देखो गाड़ी की वैल्यू यहीं पर है, जहां पर आप उम्मीद ना करो ना कि ये ना चढ़ पाए और वहां वो चढ़ जाए, तो भाई समझ लो आपने जो पैसा लगाया है वो वर्थ है। तो कुल मिला के इसका समराइज ये है कि भाई शहरों में आपको परफॉर्मेंस इशू किसी भी गाड़ी में नहीं होता। 4 सिलेंडर ऑफकोर्स ज्यादा पावरफुल गाड़ी होगी, जैसे मेरा खुद का, मेरे पे 3 सिलेंडर गाड़ी है तो मैं उससे ही सेटिस्फाइड हूँ, तो ऑफकोर्स ये तो 4 सिलेंडर है फिर भी ठीक है। और वेट डायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गाड़ी वेट में जितनी कम होगी और इंजन जितना पावर होगा तो पिकअप में भी डिफरेंस आता है। वेट तो कुछ है ही नहीं इसमें, पूरे तो 10 वेट। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये है भाई गाइस पहाड़ों का। तो पहाड़ों में अगर आप 5 लोगों को लेके जाते हो साथ में तब भी गाड़ी खिंच जाएगी। क्या एसी बंद करना पड़ता है? नहीं ऐसा कुछ है? पर पता है कि जितनी भी 1200 सीसी वाली गाड़ी है, होता ही है कि एसी बंद करके पिकअप बढ़ जाए। हाँ। मेरे को आज तक ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं, नीड पड़ी हो खड़ी चढ़ाई में भी कि मेरे को एसी बंद करना पड़ा हो या चढ़ाने के लिए ना, तो वो दिक्कत मेरे को उतनी आई नहीं कभी, लेकिन वो होता ही है थोड़ा बहुत। थोड़ा होता है ना। ठीक है, मैं आपको फटाफट जल्दी रैप करके दिखाता हूँ। एक मॉडिफिकेशन आप देख लो इस गाड़ी में कितना हुआ है कि अगर किसी को बलेनो को और अच्छी रोड प्रेजेंस बनानी है तो उस पे करते हैं। अब आयुष भाई सबसे पहला मैं बताऊँ, ये अलॉयज, ये तो भाई मेरी नजरों में गड़े हुए हैं इस टाइम पे कि अलॉयज आपको पड़े कितने के और फिटमेंट में कोई इशू आया तो नहीं आया? नहीं, मेरा ये था कि सबसे पहले कि वो जो रिम थे ना, हाँ। वो मेरे को बहुत गंदे लगते थे। हाँ यार ये तो है। ये लगाओ। अच्छा लेकिन बाकी जो थे वो थोड़े महंगे, मतलब महंगे मेरे बजट से बाहर था। ये भी सस्ते नहीं है गाइस वैसे। एज अ स्टूडेंट तो मैंने थोड़ा टाइम वेट करा, थोड़ा बहुत घर वालों को पटाया, तब जाके मैंने देखे हुए थे पहले से, क्योंकि आजकल जो भी है स्टार वाले लग रहे हैं, सब लग रहे हैं, मेरे को जेन्युइनली वो चीज़ पसंद नहीं है। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। सही बात है। तो मैंने इसमें पहले अलग अलग चारों में अलग अलग लगाए, तो मेरे को ये सबसे बढ़िया लगे।
अच्छा। और ये था कि पैसे बचाने के लिए अब मैंने क्या करा कि मैंने 15 इंच ही लगाए, क्योंकि मुझे टायर नहीं बदलने थे उसमें। हाँ ये आपका टायर चेंज हो जाता है, टायर करेक्ट बदलने में करेक्ट। और 20-25 हजार का खर्चा होना था। हाँ इसमें। वो तो है। तो मैंने उसी में फिलहाल लगा दिया कि जब तक टायर है कि इसमें 15 इंच लगाओ और वो चलाओ। उससे क्या हुआ ना कि टायर की ना विड्थ भी चौड़ी हो गई। विड्थ भी चौड़ी हो। टायर पतले थे, मैंने कहा ये हो पाए, उसने कहा कुछ नहीं हो, टायर खिंच जाते हैं अपने आप ही। तो वो लगे थे। दूसरा इसमें ये थी हेलोजन वाली। अच्छा सेकंड चीज भाई आप मॉडिफिकेशन देखो इसमें जो आती है, ये सेकंड बेस टॉप मॉडल था ना इसका पहले, ये सेकंड बेस। ये सेकंड बेस मॉडल था, तो इसमें आप समझ लो वो आते थे नॉर्मल जो हेलोजन आते हैं। भाई ने इसमें बिल्कुल टॉप मॉडल वाले प्रोजेक्टर लगा रखे हैं। और अब बताओ उसके बारे में थोड़ा। पूरी लाइट चेंज हुई है। अच्छा। और मैंने कंपनी से पता करा था 21,000 की ये लाइटें थी। ये 21,000 रुपए की लाइटें हैं। खाली लाइट है। अच्छा ये, अच्छा आपने अलॉय के नहीं बताया हमें प्राइस। अलॉय मेरे को चारों गाड़ी के कितने, चारों टायर के मतलब 25 के अराउंड पड़ गए थे पूरे चारों गाड़ी के। तो ये मेरे को पड़ी, ये फिर मैंने 20,000 फिर ज्यादा हो रहा था। मैं गया फिर हमारे वहाँ पर एक वो है मनी माजरा करके पंचकुला पे वो कार मार्केट है। अच्छा। वहाँ गया मैं, वहाँ मेरे को ऐसी बहुत सारी लाइटें पड़ी कि उन्होंने जो तुम्हें अच्छी लग रही हो वो ले लो, मतलब एज ए यूज्ड लाइटें थी सेकंड हैंड वाली। अच्छा। तो मैंने ये वहाँ से अराउंड 13 कुछ हजार में दोनों लाइटें आ गई थी मेरी, जो कंपनी से 21,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। तो कुल मिला के ये 13,000 की दोनों लाइट पड़ गई हैं आपको, टॉप मॉडल वाली। थ्रो बहुत अच्छी खासी होगी इनकी। और फॉग लैम्प इसमें लगे आते हैं, आपने लगवाए हैं? फॉग लैम्प इसमें मैंने जब ली थी तो ये पहले से लगे लगाए मिले थे, अब कंपनी से आ रहे नहीं आ रहे वो तो नहीं पता। अच्छा अच्छा। और ये भाई किसी बच्चे ने तोड़ दी खेलते वक्त। ये देखो यही बिल्ड क्वालिटी है। क्या कहें। ठीक है। इसमें मैंने एक अंदर वो करवाया आओ इंटीरियर। आओ मैं आपको गाइस एक इंटीरियर में दिखाता हूँ। इसमें भाई ने एम्बिएंट लाइटिंग करवा रखी है, ठीक है। रुको मैं जला के दिखा दूं। हाँ एक बार आपको देखते हैं। और हाँ इसमें आपको आर्मरेस्ट भी दिखाते हैं हम, जो आप लगा हुआ देख रहे हो, ये भी भाई ने अलग से लगवाया है। बेस को टॉप कैसे, ये भी ना पूरा कंपनी से देखो आप, ये हाँ पूरी चेंज हुआ है ये चीज। देखो ये आप अगर आप देखो तो ये जो पूरा सेटअप है ना, यहाँ से इन्होंने ये ओरिजिनल आर्मरेस्ट है, यानी कि बलेनो का जो आता है टॉप मॉडल वाला, यहाँ से ही ओपन होके ऐसे बंद हो, यूटिलिटी स्पेस है इसमें कुछ, ठीक है। और ये देखिए आप पूरा, मतलब यार बहुत जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ आपको तो गाड़ी अंदर से, सबसे पहले तो भाई मुझे ये सीट कवर्स के बारे में बताओ आप। ये सीट कवर तो ओरिजिनल ही है कंपनी के। अच्छा। और मतलब अंदर इसमें मतलब मैं बाहर से कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं करवाई है, सिर्फ एक एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो मैंने करवाई है। अच्छा एक ही एम्बिएंट लाइटिंग भी है। मैं आपको थोड़ा गेट बंद करके दिखाता हूँ, बिकॉज लाइट बहुत आ रही है अभी। ये देखो आपको ये विजिबल हो रही है नहीं हो रही एग्जैक्टली, ये देखो आप यहाँ पर आपको विजिबल हो रही होगी। और ये पूरी गाड़ी में है स्ट्रिप, ये देखो। और ये कलर भी चेंज कर सकती है, ये यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है इसलिए विजिबल नहीं हो रही है आपको। पीछे देखो आप, कंप्लीटली गाड़ी में उन्होंने एम्बिएंट लाइटिंग लगा रखी है। और ये कुछ इंटीरियर है गाड़ी का विद आर्मरेस्ट और ओरिजिनल सीट कवर्स हैं। मतलब भाई ऑनेस्टली बताऊं तो बेस को टॉप बनाना तो भाई से कोई सीखे। और क्या कहते हैं, ये लाइट कितने की पड़ी आयुष भाई? ये लाइट मेरे को अराउंड ये वो वाली है कि इसमें ना वो भी होता है, कलर चेंज हो सकता है, एप्लीकेशन कंट्रोल वाली। मोड भी चलने रनिंग वाली लाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सारी मेरे को 6,000 की कुछ की पड़ गई थी। और बाकी इसमें मैंने एक मतलब कि होता ही है गाड़ी में कि जब तक तुम्हें धूम धूम ना आए तब तो मजा नहीं आता गाड़ी में। अरे बेस ट्यूब, तो एक ये बेस ट्यूब लगाई है मैंने तो, और एक ऊपर पाइनर के 2 स्पीकर लगे हैं। मतलब पूरा भाई जुगाड़ पानी भाई ने एकदम बढ़िया सेट कर रखा है। कोई भी ऐसी कमी गाड़ी में नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो ये देखो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। ये बेस ट्यूब कितने की पड़ी आपको? ये बेस ट्यूब एक्चुअली में मेरे दोस्त की गाड़ी में थी। अच्छा अच्छा। जो कि मैंने निकलवा दी थी उसके, उसमें उसका एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का। तो अच्छा। नई ले ली थी तो उसमें बेस ट्यूब सही नहीं पड़ी थी, उसी टाइम पे पड़ी। अच्छा। तो मैंने निकलवा ली, मेरे को फ्री में पड़ गई। और ये अंदर जो आपने एम्बिएंट लाइटिंग लगा रखी बहुत सुंदर लग रही है बाय द वे। इंटीरियर तुमने बहुत चौड़ा कर रखा है भाई इसका। अभी तो बिल्कुल ऐसे डे लाइट में भी वो इतनी दिख रही है वो इसी वजह से क्योंकि अच्छी क्वालिटी की है। नहीं तो बाकी एक पाइप वाली आती है, ये स्ट्रिप वाली है। ठीक है, कितने की पड़ी आपको ये 6,000 की पड़ गई। 6,000 की लाइट है। तो कुल मिला के ये मॉडिफिकेशन है। अगर आप बेस बल भी चेंज कराए इसके वाइपर। अच्छा अच्छा लगता है लुक में। अच्छा ये वैसे हो गए ना थोड़े, जैसे जो प्रीमियम गाड़ियों में प्रीमियम गाड़ी वाली फील पूरी दे रखी है भाई ने। मतलब मॉडिफिकेशन का तो मैं फैन हो गया भाई का, ऑलमोस्ट हर चीज करवा ली जो एक गाड़ी में। फाइनली आपको 3 प्रोज और 3 कॉन्स बताने हैं अपनी गाड़ी के, कि 3 अच्छे रीजन बलेनो खरीदने के लिए, 3 अच्छे रीजन बलेनो ना खरीदने के लिए। और उसके बाद हम वीडियो को रैप कर देंगे। पहले 3 अच्छाई बताइए इसकी। देखो मैं बात करूं अच्छाइयों की तो यह है कि सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है। इसमें एक खास बात है कि इसका खर्चा हम झेल जाएंगे।
अच्छा, मेंटेनेंस। चाहे जो मर्जी हो, एक बार इसका ना वो अंदर नहीं होता लाइट, वो उसका ढक्कन टूट गया, मैं गया उसने 20 रुपए में कंपनी से बदल दिया। 20 रुपए में? 20 रुपए में। मतलब ठीक है। एक ये रिलायबल गाड़ी बहुत ज्यादा है। इसका एक बार गियर का वो फट गया था, जो लेदर नहीं होता है, अच्छा, वो उसने 500 में पूरा सेट बदल दिया। ओके, ये इम्पोर्टेंट बात थी। कि अगर कुछ हो गया ना तो रिलायबल गाड़ी है। रिलायबिलिटी हो गई सबसे पहला प्रोस। सेकंड, दूसरा है कि माइलेज मान लो, माइलेज। हाँ यार, ऑन एन एवरेज पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से 15 का माइलेज दे रही है, वो भी बहुत है, अच्छी है। वो भी माइलेज अच्छा है कि वो ठीक है। ठीक है। और हाईवे पे भी कितना खींच देती है? हाईवे पे 18-19 खींच लेती है, दे देती है, बाकी चलाने के ऊपर है। ठीक है, तो सेकंड माइलेज हो गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड आप बताना चाहें एक सबसे अच्छी? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि स्पेस। अच्छा हाँ, स्पेस मैनेजमेंट, ये तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। देखो इसमें इतनी स्पेस है, बाकी सिर्फ पोलो, बाकी जितनी गाड़ियां आती हैं किसी में इतना स्पेस नहीं है कि इतने आराम से आप बैठ पाओ ना, किसी में नहीं है इतना space। किसी में नहीं है। तो कुल मिला के एक हो गए, ये 3 थे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और चौथा मेरे अकॉर्डिंग जैसे हिसाब से गाड़ी का बिल्ड डिजाइन है उस हिसाब से इसके इंजन की पावर भी अच्छी है, क्योंकि 4 सिलेंडर है तो आराम से पुल कर लेती है कहीं भी। क्यों, ये तो आप अग्री करोगे। काफी हद तक मैं हम इसको देखो 4x4 से कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन जो इसमें पावर है इसके वेट के हिसाब से वो काफी सही दे रखी है। ये फैमिली को आराम से पुल कर लेती है मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। ठीक है, तो अब बताने आपको 3 इसके कॉन्स, 3 इसकी खास बुराइयां बताइए हमें, जो हमारे कस्टमर्स को ध्यान देनी है लेने से पहले। कौन तो इसका वही है, बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी तो खैर मारुति में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। बस एक वो कौन है इसका। ठीक है, एक कौन हो गया, अब सेफ्टी, यानी कि बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की है। सेकंड, बाकी मेरे को इसमें अपनी कोई बुराइयां लगती नहीं है फिलहाल। नहीं ठीक है यार, देखो अपनी गाड़ी से संतुष्टि होगी, वो जरूरी है। ठीक है, एक ये कि हाईवे में जैसे ना आप वो नहीं कर सकते हो इसमें इतने कॉन्फिडेंसली की ओवरटेक कर। हाँ, वो एक भरोसा नहीं दिलाती गाड़ी, क्योंकि मोस्टली हाईवे में ट्रेवल करता हूँ तो मेरे को ये प्रॉब्लम फील होती है। जो सिटी में कम्यूट कर रहे हैं उनको उतनी दिक्कत नहीं होगी इसमें कभी भी। बिल्कुल करेक्ट। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, भाई के पास अभी कोई कौन मिल नहीं रहा है। तीसरा ये एक और है कि इसकी ना वो नहीं है, सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है, तो थोड़ी ऊंची ऊंची लगती है कि हाँ, सर लेकिन भाई वो टॉप मॉडल में मिल जाएगी आपको। टॉप मॉडल में मिल जाएगी, इसमें नहीं है ना। हाँ, वो तो फिर वो कौन नहीं हुआ। इसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करूं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इसका एक कौन है, वो ये है कि स्टार्ट। तो गाइस, यही था हमारा एक कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू आयुष के साथ, और ये थी उनकी गाड़ी, आपने देखी। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बड़ी वीडियो को थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो गया, आई एग्री। वो सिर्फ ये बताना था आपको कि यार कोई ले तो उसको ना ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। मॉडिफिकेशन मैंने आपको गाड़ी की दिखा दी, उस ओनर से जो कि 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको बता रहे हैं, वो भी आपको बता दी कि भाई ये इसकी मार्केट रियलिटी है, ये इसकी ग्राउंड रियलिटी है। अब मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें और ऐसी वीडियोस बनाने के। और चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो अगेन लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये रहे आपके सामने नज़ारे।